बलराज कुंडू नाम है मेरा। मैं फौजी का बेटा हूँ, किसान का बेटा हूँ। किसान, मैंने अपनी खेती से अपनी शुरुआत की है, तो मैं इन चीज़ों से डरने वाला और घबराने वाला नहीं, मुहिम का विधायक हूँ। सबसे ऐसे मुख्यमंत्री जो भ्रष्टाचार को पूर्ण रूप से आशीर्वाद देने पर नजर आए, आज मुझे, मैं ऐसी सरकार, ऐसी मुख्यमंत्री को बलराज कुंडू अपना समर्थन देता। ये तो तानाशाही है सरेआम। और मैं तो कहता हूं इस बात का जवाब और भी दे देना चाहिए मुख्यमंत्री ने। कल ही उसको यहां बुलाकर अपना ऐसे पॉलिटिकल एडवाइजर रख लेने चाहिए, उसको लीगली कल इस्तीफा उसको बुलाकर यहाँ सीएम हाउस में रख लेना चाहिए, ताकि और भी मुंह पर थप्पड़ मारे। कोई किसी को हक नहीं है हरियाणा प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने का, क्योंकि जिसको आशीर्वाद मुख्यमंत्री जी का मिल गया उसके सभी कर्मकांड माफ हैं। उससे बड़ा ईमानदार कोई है? जो गृह मंत्री है हरियाणा प्रदेश की, वो वाकई में ही ईमानदार। उनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं। एसआईटी गठित करके जांच कराइए, दूध का दूध पानी का। और मैं इस बात के लिए कल भी बोला, आज भी बोला था, अगर मेरी एक भी बात गलत निकलती है तो मैं विधानसभा पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। और सरकारी डॉक्यूमेंट कभी मरता नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आने वाले समय में ये मामले में उजागर करके रहूंगा। और इसके जो दोषी पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर है, जो मुंशी लाल है, उस मुंशी लाल को इसकी सजा 100%। लेकिन आज जिस प्रकार का रवैया और वक्तव्य और क्लीन चिट देते हुए मैंने मुख्यमंत्री को देखा, तो आज मेरा मन इस बात को मानने को तैयार हो गया है कि मुख्यमंत्री जी की करनी और कथनी में बिल्कुल बहुत बड़ा अंतर है। मेरी आवाज़ बुलंद है, मैं अपनी आवाज़ को रुकने नहीं दूंगा। हाँ, मेरी आवाज़ ही बंद कर दी गई, मुझे ही कोई ऐसा हो गया तो फिर मैं कहता नहीं, लेकिन जब तक मेरे तन में सांसें हैं, मेरा खून दौड़ रहा है, बलराज कुंडू की आवाज़ इसी प्रकार है। मुझे किसी की चमचागिरी करने की जरूरत नहीं है कि मुझे अपने कोई लाभ चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी की हाँ मिलाता रहूं। मुख्यमंत्री जी गलत करेंगे तो मैं उसको गलत बोलूं। महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू पंजाब केसरी के साथ इस वक्त मौजूद हैं। एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए बातचीत करेंगे इनसे। कुंडू साहब, आखिर ऐसे क्या कारण हुए जिनके कारण आप सरकार से समर्थन विड्रा की घोषणा कर चुके हैं? देखिए, मैंने तो आपको पहले भी सभी मीडिया के साथियों को पहले ही बताया था कि मैंने अपना समर्थन ईमानदार सरकार और ईमानदार मुख्यमंत्री को दिया। लेकिन आज जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने सदन में उस पूर्व मंत्री जो भ्रष्टाचार का माफिया है, उसको क्लीन चिट देने का जिस प्रकार से अपना वक्तव्य रखा, तो मेरे दिल को बहुत आहत, मुझे बड़ा गहरा दुख हुआ इस बात का कि जिस मुख्यमंत्री को मैं अपना आदर्श मानता था कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी भी बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए, उनको आदर्श मानते हुए, मैंने जनता के साथ जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, जिनको लूटने का काम किया है, उसके खिलाफ तथ्य देकर उनको कार्रवाई करके और उस भ्रष्टाचार की दुकान को बंद करने का जो दिया। लेकिन आज जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने, आपको पता है, मैंने पीछे 2 अर्बन लोकल बॉडी के और ये शुगर मिल का कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट के 2 मुद्दे मैंने उठाए थे। और माननीय अनिल विज जी, मैं आज मेरा मन ये कहता है कि अनिल विज जो गृह मंत्री हैं हरियाणा प्रदेश के, वो वाकई में ही ईमानदार, उनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। लेकिन आज जिस प्रकार का रवैया और वक्तव्य और क्लीन चिट देते हुए मैंने मुख्यमंत्री को देखा, तो आज मेरा मन इस बात को मानने को तैयार हो गया है कि मुख्यमंत्री जी की करनी और कथनी में बिल्कुल बहुत बड़ा अंतर है। यूएलबी डिपार्टमेंट की एसआईटी गठित हो चुकी है, उसके बावजूद मुख्यमंत्री जी ये कहने की बजाय कि भी हमने एसआईटी गठित कर दी है, जो भी जांच आएगी उसको उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे, ये ना कहकर अर्बन लोकल बॉडी को क्लीन चिट देते हुए नजर आए। कितना बड़ा दुर्भाग्य है, कितनी बड़ी लोकतंत्र की है हत्या है। जो शुगर मिल का आज कॉलिंग मोशन के साथ में विपक्ष ने
एक मुद्दा उठाया कि किसान का गन्ने का भाव बढ़ना चाहिए। मैंने उसमें अपना वक्तव्य रखा और मैंने सबको इस बात के बताया कि जिस किसान के गन्ने बढ़ाने का रेट बढ़ाने की आप बात करते हो, वो उसका जुड़ाव शुगर मिल से है। शुगर मिल जो पिछले 4 साल में 3300 करोड़ रुपए का घोटाला करंट ईयर को छोड़ के, अगर करंट ईयर की अब जो चल रहे हैं और 10 दिन बाद ये मिल शुगर मिल बंद होंगी, इनका भी लॉस अगर आप देखेंगे तो 4000 करोड़ से क्रॉस हो जाएंगे। हर शुगर मिल 100 करोड़ से ज्यादा पर ईयर लॉस में दिखा रहे हैं। उनके कितने बड़े डॉक्यूमेंट मैंने दिए कि किस प्रकार से पिछले 4 सालों से इन शुगर मिलों में मनीष ग्रोवर ने लूट मचा रखी है। उसकी जांच कराने की बजाय मुख्यमंत्री जी आज हाउस में, सदन में उन सब चीजों का जस्टिफिकेशन देने को कर रहे हैं। तो इस बात से आहत होकर आज मेरा मन इस बात को गवारा नहीं करता कि ऐसे मुख्यमंत्री जो भ्रष्टाचार को पूर्ण रूप से आशीर्वाद देने पर नजर आए, आज मैं ऐसी सरकार, ऐसी मुख्यमंत्री को बलराज कुंडू अपना समर्थन नहीं दे सकता। क्योंकि मैं राजनीति के अंदर जनता की सेवा करने के लिए, जनता की आवाज बनकर विधानसभा में उठाने के लिए मैं इस राजनीति में आया हूं। मुझे किसी की चमचागिरी करने की जरूरत नहीं है कि मुझे अपने कोई लाभ चाहिए, मैं मुख्यमंत्री जी की हाँ में लाता रहूं। मुख्यमंत्री जी गलत करेंगे तो मैं उसको गलत बोलूंगा। मेरा यही एजेंडा है, यही उद्देश्य है। मैं गरीब किसान की, मजदूर की और बेरोजगार की, कर्मचारी की, उन सब की जो जायज मांगे, जो उनके हक हैं, उनकी आवाज बलराज कुंडू हमेशा बनता रहेगा। कुंडू साहब, जो निर्दलीय विधायक हैं बाकी जी, उन लोगों का स्टैंड आपके साथ क्या रहेगा? देखिए, मैं कोई ग्रुप होकर के नहीं, मैंने अपनी लड़ाई अकेले बलराज कुंडू ने लड़ाई नहीं है, ये हक है मेरे प्रदेश के वासियों के, मेरे हलके के लोगों के। मैंने अपनी बातें अपने स्टैंड से, अपने विवेक से, अपने उससे रखी हैं। कोई निर्दलीय साथी, वो उसकी विवेक और इच्छा पे निर्भर करता है कि वो मुझे अगर ठीक मानता है, इन चीज़ों से ऊपर उठ के मेरा साथ देना चाहे तो उसका स्वागत है। मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि मेरे साथ कौन आएगा कौन नहीं। तो मेरा इसमें क्लियर कट एजेंडा है। मेरी आवाज़ हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ उठती रहेगी। और कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस बात का, अगर मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि कोई घोटाला नहीं हुआ, आज एक विधायक पिछले 2 महीने से इस बात को उठा रहा है, उनके डॉक्यूमेंट दिए हैं। एक विधायक के कहने से जब जांच नहीं होती, अगर उन्होंने नहीं घोटाला किया, मैंने सदन के अंदर दावा किया है, कल भी किया था, आज भी किया है, जो बात मानी ईमानदारी से ईमानदार अधिकारियों से इसकी एसआईटी गठित करके जांच कराइए। दूध का दूध पानी का, मैं इस बात के लिए कल भी बोला, आज भी बोला था, अगर मेरी एक भी बात गलत निकलती है तो मैं विधानसभा पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि आपसे बात की जाएगी, आप अगर ठोस साक्ष्य देंगे तो उस पर आगे कार्रवाई भी हो सकती है, लेकिन ठोस साक्ष्य होने चाहिए। मैंने ठोस साक्ष्य, उसके परिवार ने जो लूट मचाई है, उसके बेटे के नाम पे, उसकी बहू के नाम पे, उसके भतीजों के नाम पे, उसके भाइयों के नाम पे कंपनियां बना के, और जिस प्रकार से कैथल शुगर मिल, पलवल शुगर मिल, सोनीपत, रोहतक, सभी शुगर मिलों के किसान संघों ने पिछले 2 साल से जो आवाज उठा रहे हैं इस भ्रष्टाचार की, इसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, किसी की बात आज तक, इतने डॉक्यूमेंट मैंने दिए, कांटा घोटाला, शीरा घोटाला और अनेकों प्रकार के, उसके अंदर मशीनरी का घोटाला, टेंडर का घोटाला, कितने बड़े, पानीपत शुगर मिल और जो करनाल शुगर मिल में सरेआम, ऐसा कभी देखा ही नहीं गया। जो टेंडर डॉक्यूमेंट, बिड डॉक्यूमेंट के अंदर जो टैक्सेस सारे पेड बाई कॉन्ट्रैक्टर थे, उनको जो नेगोशिएशन में लिख के आगे सरकार भरेगी, इतनी बड़ी अनियमितताएं तो मैंने कभी सपने में भी, ऐसे मैं भी कॉन्ट्रैक्टर हूं, मैं भी टेंडर भरता हूं, मैं भी लेता हूं, लेकिन इस प्रकार की चीजें इतने खुलेआम जो यहां पे सामने देखने को मिली, ऐसी कभी मैंने देखी सुनी नहीं। और ये सारी चीजें इस बात को दर्शाती हैं, ये इस बात को दर्शाती हैं कि इनके पीछे मुख्यमंत्री जी का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त था ये लोगों, नहीं इनकी कोई वक़्त नहीं। आज मुझे दुख है इस बात का, मुझे पूरी उम्मीद थी आज तक कि मुख्यमंत्री इस पे एसआईटी ईमानदार अधिकारियों गठित करके इस पे जांच कराएंगे, लेकिन आज तो जहां एसआईटी गठित हुई उसकी भी रिपोर्ट का इंतजार ना करके मुख्यमंत्री जी ने अर्बन लोकल बॉडी के डिपार्टमेंट को भी क्लीन चिट देने का काम किया। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, लोकतंत्र की हत्या है ये। तो जो एसआईटी पहले से गठित है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, अब उसकी अगर कोई रिपोर्ट आती भी है तो उसका क्या भविष्य रहेगा?
अरे मैं ये कहता हूं एसआईटी का तो मतलब ही खत्म कर दिया आज मुख्यमंत्री जी ने। उस एसआईटी जो अनिल विज जी ने गठित की थी, उनके तो सभी साक्ष्य के ऊपर जो है आपने सब कुछ दे दिया। वो अधिकारी, वो आनंद मोहन शरण जैसे अधिकारी जिनका सबसे बड़ा लुटेरा, पिछला भी इतिहास देखो, जो जेलों में जा चुके हैं, जिन्होंने इतने बड़े करप्शन किए हैं, जो वहाँ का एक गुप्ता जो चीफ इंजीनियर था जिस पर इतने बड़े करप्शन के चार्ज हैं, जिसमें वहाँ पहले वहाँ मंत्री भी और स्टेट में दोनों उसके अंदर इतने बड़े लेवल पे। हरियाणा प्रदेश के अंदर सफाई के जो टेंडर हैं वो हजारों करोड़ के दे रखे हैं। कितनी बड़ी लूट मची हुई है। आप इसका बजट देखिए, पिछले दिनों कितना बजट एलोकेट हुआ था और उसके बाद कितना उस बजट को बढ़ा दिया गया। आप मैंने तो नाम लिए हैं, वो सारी प्राइवेट लाला की दुकान के डॉक्यूमेंट नहीं, सारे सरकारी डॉक्यूमेंट हैं। क्यों डरते हैं मुख्यमंत्री एसआईटी से जांच करवाने से? अगर सारी चीजें करवाई ना जांच, लेकिन वो जांच करवाना नहीं चाहते। उनको पता है इस जांच के अंदर इतने बड़े घपले उजागर होने वाले हैं और वो सब हो जाएंगे। लेकिन मेरी आवाज रुकने वाली नहीं है, और बहुत सारे तरीके हैं, और सरकारी डॉक्यूमेंट कभी मरता नहीं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आने वाले समय में ये मामले में उजागर करके रहूंगा। और इसके जो दोषी पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर हैं, जो मुंशी लाल है, उस मुंशी लाल को इसकी सजा 100% दिलवा के रहूंगा। और कौन कौन चेहरे इन्वॉल्व हैं इसमें? बाकी तो दो दूसरे, एक मंत्रालय तो पूर्ण रूप से इनके पास ही था, जो ये कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट, शुगर मिलों का सारा, उसमें जितने गोडाउन में, खरीद में अनेकों इतने कंप्लेंट जिनकी कभी सुनाई नहीं होती, किसान संघों के ऊपर जिन्होंने आवाज उठाई, उल्टा उन्हीं के ऊपर केस दर्ज कर दिए गए। कितने डॉक्यूमेंट मैंने दिए हैं, एक भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं। एसआईटी गठित है, एसआईटी लेगी ना जो मैंने बोला है। जिस डॉक्यूमेंट की मुख्यमंत्री जी बात करते हैं वो सरकारी विभाग के डॉक्यूमेंट है, कोई लाला की दुकान नहीं है, किसी ने बना के नहीं देने। करवाइए ना जांच, ईमानदार खेमका से जांच करवाइए 1 मिनट में। और मैं फिर आज आपके सामने, मीडिया के सामने कहता हूं, अगर मेरी कही एक भी बात अगर झूठी निकलती है तो मैं उसी दिन अपना विधानसभा का इस्तीफा देकर अपने घर चले जाऊंगा, राजनीति छोड़ दूंगा मैं। अंदर सदन में ये भी बात आएगी, और भी बहुत रास्ते हैं वो भी अपनाए जा सकते हैं। वो तो मेरे ऊपर है ना, उसमें मुख्यमंत्री का क्या है? उसमें मुख्यमंत्री का क्या एहसान है? जो मुख्यमंत्री करप्शन के खिलाफ इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, ये होगा और वो होगा, उनका क्या है? वो क्यों नहीं करवाते जांच? वो तो मेरा ऊपर है, मैंने क्या करना है, वो उनका क्या एहसान उस बात के ऊपर। एक विधायक सदन के अंदर इतने दावे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात को कह के और इस्तीफा देने की बात करता, उसके बावजूद मुख्यमंत्री, ये तो तानाशाही है सरेआम। और मैं तो कहता हूं इस बात का जवाब और भी दे देना चाहिए मुख्यमंत्री ने। कल ही उसको यहां बुलाकर अपना ऐसे पॉलिटिकल एडवाइजर रख लेने चाहिए, उसको लीगली कल इस्तीफा उसको बुलाकर यहां सीएम हाउस में रख लेना चाहिए, ताकि और भी मुंह पर थप्पड़ मारे। भाई कोई किसी को हक नहीं है हरियाणा प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने का, क्योंकि जिसको आशीर्वाद मुख्यमंत्री जी का मिल गया उसके सभी कर्मकांड माफ हैं। उससे बड़ा ईमानदार कोई है ही नहीं। आपका संबंध महम से है, महम का अपना एक इतिहास रहा है। महम की जो चौबीसी है उसने कई बार लंबे संघर्ष किए हैं, राजनीतिक सत्ता के खिलाफ भी संघर्ष किए हैं, जब 1987 से 91 का दौर था। तो अब आपकी रणनीति क्या रहेगी? मैंने आपको बताया था, अभी तो मेरी शुरुआत है, अभी तो 3 महीने हुए हैं। मैंने पिछले दिनों मीडिया के साथियों को बोला था कि मैं ऐसे जिसके ऊपर इतना बड़ा भरोसा मुख्यमंत्री जी करते हैं, कि वो बहुत बड़ा ईमानदार और ऐसा अधिकारी है, उसके काले कारनामे भी बहुत जल्द आप मीडिया के सामने लेके आऊंगा। और ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि किस प्रकार मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से भ्रष्टाचार का खुला खेल इस हरियाणा प्रदेश में पिछले 5 सालों से चल रहा है। लेकिन अब बलराज कुंडू में जब तक मेरी आवाज बुलंद है, मैं अपनी आवाज को रुकने नहीं दूंगा। हाँ, मेरी आवाज ही बंद कर दी गई, मुझे ही कोई ऐसा हो गया तो फिर मैं कहता नहीं, लेकिन जब तक मेरे स्तन में सांसें हैं, मेरा खून दौड़ रहा है, बलराज कुंडू की आवाज इसी प्रकार बुलंद रहेगी। आपको ये शंका क्यों है दूसरी जो जाहिर कर रहे हैं? हो सकता है, मुझे कई दिनों से मेरे किसी साथियों ने मुझे बोला भी है कि आप अपनी सेफ्टी बढ़ाइए, आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई वारदात भी हो सकती है। लेकिन बलराज कुंडू नाम है मेरा, मैं एक फौजी का बेटा हूं, किसान का बेटा हूं। किसान, मैंने अपनी खेती से अपनी शुरुआत की है, तो मैं इन चीजों से डरने वाला और घबराने वाला नहीं, और महम का विधायक हूं। सबसे बड़ी बात जो एक बात और आ रही थी कि जो मनीष ग्रोवर है उन्होंने अदालत में भी इन्हीं बातों को लेकर मानहानि का केस भी दायर किया है। ये सारी चीजें तो दर्शाती हैं
मान हानि, मान तो उसका होता है, हानि तो उसको होती है जिसका कोई मान हो। वो लुटेरा, उसका क्या मान होगा। और अगर इतना ही वो दूध का पाक साफ है, उसको तकलीफ लगती है, तो खुला होके मुख्यमंत्री जी को बोले ना, मेरी जांच करवाइए, अपने आप दूध का दूध, वो 2 महीने 3 महीने में जांच आ जाएगी। अगर उसको दोषी नहीं है तो फिर मेरे ऊपर ठोके। अगर इन्होंने झूठा लगाया, ये देखो जी जांच में मुझे क्लीन चिट दे दी, बताइए गलत बोल रहा हूं क्या मैं। जांच करवा के क्लीन दूध का दूध होकर फिर अमान आने का, तो तब तो मैं मानता हूं। आज मेरे ऊपर प्रेशर बनाना चाहता है ऐसे, इन दबाव में आने वाला बलराज कुंडू नहीं है। आपने विधानसभा में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान जो बच्चे अभी तक जेलों में हैं, उनके लिए भी वकालत की है। मैंने बिल्कुल वकालत की, उन बच्चों को बाहर लेकर। और वो जो बच्चे मरे हैं, 30 बच्चे हमारे अनेक जातियों के, उस हमारे 36 बिरादरी के भाईचारे को जो आग और जहर भरने का काम किया और उसको आग लगाने का, हरियाणा के भाईचारे की हत्या करने का काम भी सबसे बड़ा श्रेय मनीष ग्रोवर का है। मैंने आज नहीं, 4 साल पहले भी ये आवाज उठाई थी, खुले तौर पे मंच पे मैंने खुले कही थी, डंके की चोट पर। और आज फिर कहता हूं कि उन 30 बच्चों की हत्यारा मनीष ग्रोवर है, उसकी जांच होनी चाहिए। मैं दावा करता हूं उसको कोई बचाने वाला नहीं है। और ये जांच आज नहीं तो आने वाला, ये सरकारें तो आती जाती रहती हैं, ये सरकारें आती जाती रहती हैं और ये सरकारें आती जाएंगी। और उसका एक दिन उस शख्स को, उन बच्चों का, और जो निर्दोष बच्चे जेलों में चढ़ रहे हैं, उनका हिसाब मनीष ग्रोवर को देना पड़ेगा। कुंडू साहब, सबसे अहम बात यह है कि जिस प्रकार से कांग्रेस के उम्मीदवार मजबूत कैंडिडेट थे जिनके खिलाफ आप लड़े थे, जाने माने नाम है, दूसरा बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ आप लड़े थे, क्योंकि इस वक्त आपकी स्थिति निर्दलीय की है, तो आपको विधानसभा के अंदर क्योंकि आना जाना पड़ेगा, तो आपके मुद्दों पे आपको क्या लगता है समर्थन को मिलेगा? देखिए, मैं अपने मुद्दे हमेशा उठाता रहूंगा। मेरा काम है मुद्दे जनता के उठाना, विधानसभा के अंदर पूरी ताकत के साथ उनको बोलना और उनको उठाना। वो मैं अपना काम करता रहूंगा। मुझे किसी समर्थन की परवाह नहीं है। किसी को लगेगा कि मेरी आवाज़ में सच्चाई है, ये लोगों की आवाज़ है, वास्तविकता है, तो मेरा साथ दे। वो उनके विवेक पर निर्भर करता है। कोई समर्थन करे या ना करे, कर्म पथ पर आगे बढ़ता रहूंगा, ये कहना है बलराज कुंडू का। कांग्रेस हो या दूसरे राजनीतिक दल हो, अगर कोई ये समझे कि उनके मुद्दे जायज़ हैं तो बेशक भले ही समर्थन करें। बलराज कुंडू का कहना है कि महम की संघर्षशील धरती से उनका नाता है और वो जनहित के मुद्दों पर चलते रहेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। अदालत के रास्ते उनको भी पता है। बलराज कुंडू कहते हैं कि जरूरत पड़ी तो सभी रास्तों को वो अपनाएंगे। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।